आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया है। उनकी सुरक्षा को जेड+ से बढ़ाकर एडवांस सिक्योरिटी लाइजन यानी कि एएसएल किया गया है। वर्तमान में यह सुरक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जैसी है। यह फैसला कुछ दिन पहले ही किया गया था। गृह मंत्रालय को कई राज्यों से भागवत की सुरक्षा में ढिलाई की जानकारी मिली थी। इसके बाद यह फैसला किया गया। नई सुरक्षा बढ़ने के बाद अब सीआईएसएफ की टीम उन जगहों पर पहले से मौजूद रहेगी जहां मोहन भागवत दौरा करेंगे। जानते हैं क्या है एडवांस सिक्योरिटी लाइजन। यह स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स एनएसजी की सुरक्षा से कितनी अलग है। यह सुरक्षा व्यवस्था कैसी होती है, इसी मोहन भागवत के मामले में समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com में सत्यन शर्मा। सुरक्षा का यह घेरा वीआईपी और हाई प्रोफाइल मामलों में दिया जाता है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अभी तक जेड+ सुरक्षा में थे, जिसमें उनके सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ के लगभग 58 जवान तैनात रहते थे। लेकिन अब उनकी सुरक्षा को और तगड़ी कर दी गई है। सुरक्षा के बाद अब मोहन भागवत जहां भी जाएंगे वहां उनके पहुंचने से पहले उस जगह का निरीक्षण किया जाएगा। उस जगह से लेकर रूट तक का पूरा रिव्यू किया जाएगा। सिक्योरिटी की रिहर्सल होगी, खतरों को समझने की कोशिश की जाएगी। वहां स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के साथ कई एजेंसियां मौजूद रहेंगी। एएसएल सिक्योरिटी के बाद सीआईएसएफ की टीम उस जगह पहले ही मौजूद रहेगी जहां मोहन भागवत पहुंचेंगे। उनके ग्रीन सिग्नल के बाद ही मोहन भागवत उस जगह जा पाएंगे। वो विशेष तौर पर तैयार किए गए हेलीकॉप्टर से यात्रा करेंगे। इसी तरह का खतरा होने पर उससे निपटने की रणनीति बनाई जाती है। अलग अलग सिक्योरिटी टीम से बात की जाती है। यह देखा जाता है कि सभी तरह के सुरक्षा कदम उठाए गए हैं या नहीं। इस सुरक्षा में अत्यधिक तकनीकी सेंसर और सीसीटीवी कैमरों समेत सिक्योरिटी इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ऐसे जवानों और अधिकारियों को तैनात किया जाता है जो कई तरह के खतरों से निपटने के लिए सक्षम होते हैं। अब बात करते हैं एसपीजी की। प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी विशेष सुरक्षा दल यानी एसपीजी के पास होती है। भारतीय पुलिस सेवा का डीजी रैंक का अफसर इसका प्रमुख होता है। 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद से तय किया गया था कि प्रधानमंत्री सुरक्षा का जिम्मा किसी विशेष एजेंसी के पास होना चाहिए। इसके बाद 1988 में संसद में एसपीजी एक्ट पेश किया गया और यह सुरक्षा अपने वजूद में आई। पहले यह सुरक्षा पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार के सदस्यों को भी दी जाती थी, लेकिन मोदी सरकार में इसमें संशोधन किया गया और सिर्फ पीएम के लिए सुरक्षा का प्रावधान तय किया गया। यह सुरक्षा दल चौकन्ना रहता है और इनका घेरा कई स्तर का होता है। पूरी सुरक्षा व्यवस्था में पीएम के सबसे करीबी में एसपीजी जवान ही होते हैं। पीएम के दौरे में एसपीजी की अनुमति के बाद ही बाकी सुरक्षा व्यवस्था तय होती है। घर से लेकर दफ्तर और यात्राओं तक में इस दल के जवान सुरक्षा देते हैं। ये अत्याधुनिक हथियारों से लैस होते हैं और पल झपकते ही दुश्मनों की धूल चटाने में सक्षम होते हैं। वहीं अब बात करते हैं एनएसजी की। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स यानी एनएसजी की शुरुआत तब हुई थी जब 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान भारतीय सेना को क्षति पहुंची थी। इसके बाद आतंकी हमलों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए विशेष कमांडो यूनिट बनाई गई। यह खास परिस्थितियों से निपटने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित और तैयार होती है। इनका इस्तेमाल केवल असाधारण स्थिति में किया जाता है। एनएसजी में कर्मियों और अधिकारियों के 2 ग्रुप होते हैं। पहला स्पेशल एक्शन ग्रुप और दूसरा स्पेशल रेंजर ग्रुप। एसएजी का काम आतंकवादी गतिविधियों को रोकना है, वहीं एसआरजी का इस्तेमाल वीआईपी सुरक्षा के लिए होता है। दरअसल कुछ दिन पहले ही मोहन भागवत को लेकर आईबी को थ्रेट अलर्ट आया था, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने उनकी सुरक्षा को जेड+ से बढ़ाकर एएसएल लेवल का करने का फैसला लिया है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।